दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो ऑरा वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अगस्त महीने का गोचर के हिसाब से राशिफल किसके लिए, मेष लग्न वालों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जितना भी प्रिडिक्शन होता है ये गोचर के हिसाब से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय ब्रह्मांड में जो ग्रह जिस राशि पर चल रहे हैं उसके अनुसार मेष लग्न वालों को उसका फल क्या मिलेगा, मतलब गोचर आपको क्या देने के लिए बाध्य है और आपको अपने समय का खुद ही इस्तेमाल करना होता है। यहां मैं आपकी जन्मपत्री की बात नहीं कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं एक जर्नल बात, मतलब टोटल मेष लग्न। और मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें कि मेष लग्न वाले लोग कैसे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहां 1 नंबर पड़ा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये जितनी भी चीज मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं वो किस हिसाब से गोचर, और गोचर देता है हमें पूरी ऊर्जा, क्योंकि ये वर्तमान की बातचीत हो रही है। हर व्यक्ति को अपने अनुसार समय का इस्तेमाल करना होता है। अब वो किस प्रकार से समय का इस्तेमाल करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड है। देखिए, इस महीने में कुछ ग्रह इधर से उधर चल रहे हैं। जैसे इस समय आपको सूर्य, यहां सबसे पहले बात करेंगे आपके जो लग्न के स्वामी है वो है मंगल, और मंगल इस समय कहां पर है, मंगल है हमारे 5वें भवन पर, और 19 अगस्त को ये कहां चले जाएंगे, कन्या राशि पर चले जाएंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे शुक्रदेव महाराज की, ये बकरी हो जाएंगे और कहां आ जाएंगे, कर्क राशि पे, कौन से, 8 अगस्त को। फिर उसके बाद सूर्य क्या होगा, 18 अगस्त को सूर्य 5th में, मतलब लियो में, 5वें भाव में आ जाएंगे आपके। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध का क्या होगा, बुध 24 अगस्त से बकरी हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस महीने में 3 ग्रह आपको बकरी दिखेंगे। कैसे, शनिदेव महाराज बकरी चली रहे हैं, बुध हमारे कब हो जाएंगे, 24 अगस्त को। इसके अलावा शुक्र 8 अगस्त को कहां आ जाएंगे, ये कर्क राशि में आ जाएंगे, मतलब 4th भाव में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बात रही हमारी इस समय गोचर में कैसे कैसे स्थितियां चेंज होंगी। और बात करते हैं, देखिए आपके कुछ उन डेट्स के लिए, जैसे जैसे चंद्रमा गोचर करेगा, चंद्रमा जहां से गोचर करेगा मैं आपको बताऊं, पहले और दूसरे दिन, मतलब पहली तारीख और दूसरी तारीख को वो आपके 10th हाउस में रहेगा। फिर उसके बाद 3 और 4 को वो यहां चला जाएगा 11th हाउस में, 5 और 6 को वो आपके चले जाएगा 12th हाउस में। इस तरीके से वो हर 2 दिन में, सवा 2 दिन में गोचर करता रहता है। और जैसे जैसे चंद्रमा गति करते हैं हमारे मन पर, हमारे कामों पर उसी प्रकार से प्रभाव भी आता चला जाता है। तो देखिए, थोड़ा सा डेट देख लेते हैं, 1, 2, 27 और 28 ये गुड टाइम है आपके लिए, क्योंकि इस समय क्या होगा, चंद्रमा हमारा 10th हाउस में होगा। दूसरी बात करेंगे 3 और 4, 3, 4 और 29 और 30, ये लव एंड रोमांस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि 3 और 4 को चंद्रमा कहा मैंने आपको बताया यहां, और शुक्रदेव महाराज ये पहले से ही यहां है, तो ये आमने सामने का संबंध बन रहा है। तो ये समय हमारा किस चीज का होता है, इस टाइप का होता है, बढ़िया, मतलब हमारे मन के विचार बढ़िया रहेंगे। अब अगर आपकी एज ऐसी नहीं है तो आप इस चीज को क्या देखोगे, आप देखोगे कि हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, मेन चीज ये। अब बात करते हैं 5 और 6 को, 5 और 6 को 12th हाउस में हमारा चंद्रमा आ रहा है। उसमें क्या है कि खर्चे वाला टाइम है। अब खर्चे भी अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं, ये डिपेंड करेगा कि बाकी ग्रह क्या कह रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको देखकर बता रहा हूं कि ये खर्चे आपके अपने बच्चों के एजुकेशन वगैरह पर खर्च हो रहे हैं। दूसरी बात करते हैं 7, 8 और 9 की। 7, 8 और 9 ये थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, मतलब कहने का है थोड़ा आपका मन बेचैन भी रह सकता है, और हो सकता है कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो। अगर एज ज्यादा है तो हेल्थ वाली बात समझिए, अन्यथा क्या होता है 7, 8 और 9 थोड़ा सा मन किसी काम को करने के लिए करेगा, नहीं करेगा, वो आपको खुद देखना है कैसा है, ये सब चंद्रमा की स्थिति है। अब बात करते हैं 10, 11, 12 और 13, ये नॉर्मल टाइम मैंने लिखा है। नॉर्मल टाइम का मतलब है कि जब यहां चंद्रमा आएगा, यहां चंद्रमा आएगा, उसके हिसाब से ये सारा टाइम हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये वो टाइम होता है कि जब आप अपने अच्छे और बुरे दोनों तरीके के डिसीजन अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं 14,
15-16 और 29-30-31 ये टाइम फॉर व्हीकल है। मतलब जो लोग अपने मेष लग्न वाले लोग हैं, अगर वो लोग, अगर मान लीजिए वो सोचते हैं कि मुझे कोई व्हीकल खरीदना है या किसी मतलब कोई घर खरीदना है, तो उनके लिए ये टाइम बेस्ट है। 14, 15, 16, 29, 30 और 31 ये व्हीकल के लिए अच्छा है। व्हीकल परचेस करना है तो अच्छा है, और घर वगैरह कुछ भी आपको संपत्ति खरीदनी उसके लिए भी टाइम बढ़िया माना जा रहा है। अब जैसे 17, 18 और 19, 17, 18 और 19 के लिए मैंने कहा है कि आपसे, जैसे आप ट्रैवल वगैरह कहीं दूर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो ये समय थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं 20 और 21 की, जब हमारे चंद्रमा यहां से 6 हाउस से गोचर करेंगे। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास, हमें किसी ना किसी बात पर क्रोध आएगा और सामने वाला हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। तो ये चीज आपको यहां समझ ली है कि ये जो टाइम है उस पर एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए 22, 23 नो आर्गुमेंट फॉर स्पाउस यहां पर आ गया चंद्रमा। तो क्या है कि आप अपनी पत्नी के साथ, या मतलब दोनों तरीके से आप इसको समझ लीजिए, मतलब इस तरीके की कोई बातचीत ना करें कि कोई भी चीज आपस में हस्बैंड वाइफ की कुछ ऐसी बात बुरी लग जाए कि वो कोर्ट केस तक चली जाए। तो ये वो टाइम है कि ये थोड़ा आपस में झगड़े वाला टाइम है, तो इसको भी आपको समझना है। अब बात करेंगे, देखिए 24, 25 और 26 ये मनी टाइम है, लेकिन इस मनी टाइम के बारे में बता देता हूं आपको, ये बहुत टैक्टफुल लोगों के लिए मनी टाइम है। मतलब जिन लोगों को अपने माइंड की क्षमता को इस्तेमाल करना आता है, क्योंकि पूरा जो महीना है ना, ये केवल उन लोगों के लिए है जो खिलाड़ी हैं। मतलब खिलाड़ी का मतलब ये आपको पूरा मैंने सिस्टम समझाया। अब जैसे आपके बुध जो है, जैसे हमारे बुध क्या होंगे, बकरी होंगे, और शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती रहेगी, तो आप समझ लीजिए आप जितना मर्जी उतना पैसा कमा सकते हैं। अगर आपका झगड़ा भी भाई बहनों से हो रहा है तो भी आप प्रॉफिट बनाओगे। तो ये वो सारी बातें हैं कि आप गोचर की ऊर्जा को इस्तेमाल किस ढंग से करते हैं। तो देखिए अब हम लोग लौट के आते हैं अपने चार्ट पर, और सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस की। और फर्स्ट हाउस के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि मैं स्वयं, मतलब लग्न का मतलब है, और इस लग्न में गोचर कर रहे हैं हमारे गुरु और राहु। गुरु की दृष्टि कहां जाती है, 1, 2, 3, 4, 5 इस हाउस पे जाती है और 9th हाउस पे जाती है। तो क्या मतलब हुआ इस चीज का, राहु की दृष्टि भी उसी तरफ जाती है। इस समय गुरुदेव महाराज आपके 5th हाउस में, मतलब जितने जो भी 5th हाउस हमारा किस चीज का होता है, हमारे बच्चों का होता है और हमारी बुद्धिमत्ता का होता है, और अगर कहते हैं शेयर मार्केट वाला होता है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से क्या है, ये भाग्य को खोलने के लिए भी तैयार है। तो जब ये दोनों ग्रह हमारी लग्न में हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं, तो क्या होगा, लग्न मजबूत, यानी मैं मजबूत होऊंगा। तो इस तरीके की बातचीत आपका पहला घर कह रहा है। दूसरा हाउस किस चीज का होता है, दूसरा हाउस होता है मोटा मोटा हमारे कुटुंब का, और दूसरा किसका, हमारी मनी का, पैसे का। इसका जो स्वामी है, मतलब इसको रूल कौन करता है, शुक्रदेव महाराज, और वो कहां बैठे हैं, 5th हाउस में बैठे हैं। तो देखिए मतलब शुक्रदेव महाराज आपके 5th हाउस में बैठे हैं, और ये क्या कहते हैं आपसे कि जितना जैसा जैसे आप वर्क करोगे पैसा देने के लिए तैयार है, क्योंकि दूसरे हाउस का संबंध आपके कहां से बन रहा है, 5th हाउस से बन रहा है। इस समय वे लोग भी बहुत तरक्की करते हैं जिनका सलाह देने का काम है। तो ये चीज भी आपको यहां नोट करनी है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा आपके 3rd हाउस की, और 3rd हाउस का मालिक आपका कौन है, बुध देव महाराज, और बुध देव महाराज आपके कहां पर है, यहां पर बैठे हुए 5th हाउस में। तो ये इस बार पूरा महीना आपका 5th हाउस बहुत रिच हाउस है। तो जब यहां बुध हमारे कौन कौन से घर के मालिक है, किस भाव के मालिक है, 3rd हाउस, मतलब हमारा 3rd हाउस मैंने आपको किसका बताया, छोटे भाई बहनों का बताया। इसके अलावा क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बताया, और इसका संबंध कहां है, 6ठे से, और इसका स्वामी कहां बैठा है, 6 में। इसका मतलब क्या है, देखिए किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो, ये पराक्रम का भाव भी है। तो इस समय जब आपका ये बुध, देखिए पहले 24 से पहले की बात कर लीजिए और फिर 24 के बाद की बात कर लेते हैं, अभी बुध को डिस्कशन कर रहे हैं। तो 24 से पहले क्या है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके बीच में विवाद है भाई बहनों के बीच में, किसी भी बात को लेकर, उसमें आपको जीतना ही जीतना है।
सबसे बड़ी बात। और अगर ये मसला आपने क्या करा, इस पूरे महीने में 2-3 बातों का बस आपको ध्यान रखना है। अगर इस महीने में अगर कोई आपका भाई या बहन कोर्ट में भी पहुंच जाता है तो भी क्या होगा, बुध आपको जीत दिलाने के लिए बाध्य है। तो ये चीज आप समझिए। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बुध के बारे में बताई, तो आपके लिए बुध एकदम स्ट्रांग बना हुआ है, पैसा देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उसकी दृष्टि कहां पड़ रही है, हमारे लाभ भवन पर पड़ रही है। अब हम लोग बात करेंगे आपसे आपके चौथे भवन की, और चौथा भवन किस चीज का होता है, भौतिक सुख साधनों का होता है। तो देखिए यहां पर सूर्य जो है 18 तारीख तक तो यहां विराजमान है, 18 को वो चले जाएंगे, आप मोटा मोटा मानिए 17 तक यहां बैठे हुए हैं। और यहां क्या कर रहे हैं, आपके कर्म भवन को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सूर्य है क्या, सूर्य है सरकार और सूर्य है हमारा आत्मबल। तो यहां पर सूर्य किसके घर में बैठे, चंद्रमा के घर पर बैठे हुए हैं। कोई टेंशन वाली आपको बातचीत नहीं है। आपका सूर्य आपके 10th हाउस को देखकर यहां मजबूती दे रहा है, बशर्ते क्या है, सूर्य की एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए। मतलब जो चीज आपकी ठीक है उसको आप सामने वाले के सामने रखिए। जो कार्य क्षेत्र है आपका, उसमें आप अपनी बात को उसके सामने रखिए, तब आपको क्या होता है, क्योंकि ये आपका बात रखने का बहुत बढ़िया, क्योंकि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहां से आता है, सूर्यदेव महाराज से आता है। तो यहां पर आपका पराक्रम कहां बना रहेगा, आपके काम करने वाले कार्यस्थल पर 10वें हाउस में आपका बना रहेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही सूर्य आपके 5th हाउस में आएंगे तो ये अपने घर के हो जाएंगे। और लग्न का जो दोस्त हैं वो दोनों कौन कौन से हाउस है, 5th और 9th। तो यहां पर आपके सूर्यदेव महाराज अपने ही घर में आ जाएंगे। क्या होगा, यहां से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा बुध यहां पहले से विराजमान है, तो आपके भाग्य का निर्माण करेंगे, आपको बहुत तरक्की दिलाएंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, एनर्जी को यूज करना, किस क्षेत्र में कैसे एनर्जी को यूज करना है, ये आपका काम है। यहां से भी ज्यादा स्थिति इनकी यहां बहुत मजबूत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे। अब देखिए आपकी चर्चा करेंगे आपके 5th भाव का। तो 5वां भाव किस किस चीज का होता है, देखिए 5वां भवन होता है हमारी बुद्धिमत्ता का। मतलब जिस तरीके के विचार से हम पैसा कमाते हैं उस चीज के लिए है। हम किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम 5th हाउस से ही उसको सॉल्यूशन देते हैं कि चलो भाई आप ऐसा कर लो, आप ठीक हो जाओगे। 5th हाउस हमारा बच्चों का भी है, मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं उनका भी है। तो यहां पर जब हम शुरू से 8 अगस्त तक वाली स्थिति देखेंगे तो क्या है, मंगल और शुक्र की यहां युति बनी हुई है। हो सकता है अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है कोई ना कोई आपको ऐसा देखने को मिले कि उसका कहीं ना कहीं लव चल रहा है, इस टाइप की। तो वो जितनी भी चीजें हैं आपको क्या है, बहुत संभाल कर हल करनी है, उनकी बात को पूरा सुनना है, उसके बाद बोलना है। कारण क्या है कि यहां पर मंगल और बुध दोनों आए हुए हैं। आपको इस पूरे महीने, ये बच्चों वाली बात तो हो ही रही है, एजुकेशन, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन भी इस समय खुल जाएगी और आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जहां पर वो पढ़ते हैं वहां पर थोड़ा बहुत झगड़ा होने की पूरी संभावना है। तो आप अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे और जो भी झगड़ा होता है उसे संभाल के निकालेंगे। और अगर ये खुद आपके ऊपर अप्लाई, मतलब अगर बच्चों की बात ना करें तो क्या होगा, यहां पर 5th हाउस में जब मंगल और आपके ये बुध वगैरह हैं तो कुछ समय, मतलब 18 अगस्त तक का कुछ समय आपको थोड़ा बहुत अपने गुस्से पर काबू रखना है और ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोलना कि सामने वाले को बात बुरी लग जाए। जब 19 अगस्त को मंगल आ जाएंगे तो क्या होगा, मंगल आ गए आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव में, तो उसको वो दबा देंगे। अब बात करते हैं हम मतलब उन महिलाओं की जो इस समय गर्भवती हैं। तो देखिए यहां पर शुक्र तो यहां पहुंच जाएंगे 8 अगस्त के बाद, लेकिन यहां पर क्या होगा, मंगल ऑलरेडी हैं, तो ये दिक्कत वाला काम है उन लोगों के लिए। फिर सूर्य भी यहां 18 अगस्त को आ जाएंगे। तो ये जो वाला जो पीरियड होगा ना, थोड़ा सा उन लोगों को अपना बहुत संभाल के ख्याल रखना है। तो ये एक चीज आपको समझनी है। बाकी 5th हाउस से संबंधित जितने भी कार्य हैं इस समय आपका भाग्य को चमकाने वाले हैं, क्योंकि सबकी दृष्टि कहां जाती है, लाभ भवन पर जाती है। तो ये वो टाइम है
मेष लग्न वालों का कि किसी भी तरीके से अगर वो व्यापार में है तो आप समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले है। क्यों? सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश आप ये कीजिए कि इस समय का आप पूरी तरीके से इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद हम लोग आपसे चर्चा करेंगे कहां। देखिए मंगल की दृष्टि की भी मैं बात आपको बता दूं, 1 2 3 4, जब ये इसकी चौथी दृष्टि यहां पड़ रही है और ये हमारा गुप्त भवन का भी है और हमारे रोग का भी है और इसको हम मृत्यु भवन भी कहते हैं। तो क्या है कि जब पांचवें भवन का जो मैंने अभी उसका बताया, तो थोड़ा सा इन लोगों को ख्याल रखना है, उन महिलाओं को जो, क्योंकि इसका संबंध यहां से बन रहा है। फिर मंगल की एक दृष्टि और जाती है 1 2 3 4 5 6 7, लाभ भवन में लाभ आपको मिलना ही मिलना है और फिर खर्चे के भवन में भी जा रही है उसकी दृष्टि। तो ये खर्च कहां पर मैंने आपको बताया, अपने बच्चे की फीस जमा करने में इस टाइप के खर्चे यहां मंगल आपको करा रहे। अब हम लोग बात करेंगे आपसे आपके छठे भवन की रोग ऋण शत्रु। फिलहाल तो कुंडली में ये हाउस किसका है? बुध का हाउस है। संबंध किसका है? 3 और 6 का, और बुध कहां बैठे हैं? हमारे 5th हाउस में बैठे। कहने का मतलब है कि यहां पर बुद्धि से अगर आप लोग काम ले रहे हैं तो ये जो बुध है इनकी जो समय स्थिति आपके लिए बनी है ये बहुत पॉजिटिव स्थिति है। मतलब हर चीज से आपको फायदा होना है। अगर कहीं झगड़ा भी हो रहा है ना और आपने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया तो वो भी आपको फायदा देगा। अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवा दी या कोई केस आगे बढ़ गया तो क्या होगा, वो भी आपको फायदा दिलवाएगा। ये चीज मतलब आप किसी भी केस को आगे ना बढ़ने दें। जो भी चीज होगी आप वहीं का वहीं उसको मतलब सुलझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन किस शर्त पर? आप सामने वाला आपको पेमेंट दे। मतलब यहां पर बुध बाध्य है आपको पेमेंट दिलवाने के लिए। तो हर तरीके से हर ऊर्जा का बुध का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए बात करते हैं हम आपके 7th भवन की, और 7वां भवन किसका होता है? हमारी पार्टनरशिप का होता है, हमारी स्पाउस का होता है। तो ये जो भवन है यहां पर कौन बैठे? केतुदेव महाराज, और फ्रंट से दृष्टि किसकी आ रही है? गुरुदेव बृहस्पति की आ रही है। तो मैंने आपको कुछ डेट यहां लिखवाई थी। देखिए ये वाला जो डेट है आपका 22 और 23, इसमें पूरा झगड़ा होने की उम्मीद है। और ये वो टाइम है कि अगर आप देखिए, क्योंकि यहां से गोचर किसका होगा? चंद्रमा का होगा। तो चंद्रमा और केतु की वैसे भी ज्यादा बढ़िया फ्रेंडशिप नहीं है, और यहां 7वां भवन हमारे स्पाउस का है। तो देखिए छोटी छोटी सी बात का ही एक बड़ा पतंगर बनेगा और फिर क्या होता है कि बात आगे तक जाती है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आप पूरे के पूरे ग्रहों का एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस महीने चल रहे हैं। और जब आपको ये बात पता चलती है कि मेरा झगड़ा सामने वाले से होने वाला है इस डेट पर, तो आप उस चीज को समझ लीजिए। बस आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए बात करते हैं 8th भवन की। ये बात मैं आपसे कर चुका हूं अभी मंगल के थ्रू। अब आपका आता है हमारा भाग्य भवन, और भाग्य भवन का स्वामी देखिए सबसे पहले तो केंद्र में बैठा हुआ है, मतलब गुरु भाग्य भवन का स्वामी है। राहु की भी वहां दृष्टि पड़ रही है। आप इस चीज को बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहां पर गुरु और राहु का चंडाल योग। देखिए आप इस चीज से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उसका रीजन क्या है कि राहु हमारा अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मान लीजिए किसी चीज को अटकाता है, लेकिन राहु वो पावर है जो आपको आगे भी बहुत बढ़ाता है। तो इस चीज का जो कॉम्बिनेशन है इसका आप लोग फायदा उठाइए, क्योंकि आपकी दृष्टि गुरु की यहां पड़ रही है, राहु की भी पड़ रही है, और दोनों भाग्य को खोलने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो काम कीजिए। 10th हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा है। 10th हाउस के मालिक कौन है? शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज की सारी दृष्टियों की अभी आपसे मैं चर्चा करूंगा। देखिए जब हमारा 10th का लॉर्ड मतलब हमारे कर्म क्षेत्र का मालिक हमारे किस जगह बैठा है? लाभ भवन में बैठा है, तो चिंता करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। शनिदेव महाराज की तीसरी दृष्टि 1 2 3 कहां जा रही है? लग्न पे जा रही है, हमारे ऊपर जा रही है। क्या करेंगे? हमारा क्या बिगाड़ेंगे? क्या होगा उसको समझिए। देखिए यहां पर एक तरीके से आप छाया समझिए। जैसे हम कोई डिसीजन हम अच्छा लेने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक नेगेटिव थॉट आ गया, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। तो ये काम क्या कर रहे हैं? हमारे शनिदेव महाराज बैठ के यहां कर रहे हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कीजिए। कोई दिक्कत वाली बातचीत आपको नहीं आने वाली इस महीने। अब 1 2 3 4 5 6 7 यहां जा रही है 5th में। अगर आप कोई हायर एजुकेशन लेने चाहते हैं तो आपको हायर एजुकेशन दिलवाएंगे शनिदेव महाराज। इसके अलावा देखिए बुध, ये तो कॉम्बिनेशन लॉन्ग टाइम के लिए बना रहेगा। अभी शनिदेव महाराज वही है। बुध का क्या होगा?
25 अगस्त से यहाँ बकरी हो जाएंगे, शनि ऑलरेडी बकरी चल रहे हैं। अगर जन्म पत्री में दोनों में से एक ग्रह कोई भी अगर आपका बकरी हो तो और ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये जो आपका समय है आपके लाभ के लिए बना हुआ है। छोटी छोटी सी बातों पे उलझकर समय को खराब करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि आप अपनी वाणी पर इस पूरे महीने का एक ही आपको सूत्र दे रहा हूं, अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। कारण क्या है कि जब किसी व्यक्ति को अच्छे पैसे कमाने हो, अच्छी योजनाएं बनानी हो, तो उसको क्या करना होता है, अपनी बुद्धि का अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। फालतू की बेकार की चीजों में कि हमने किसी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया, कोई बात कर दी, क्योंकि बुद्ध यहां पर ये काम भी कराएगा। तो इस तरीके से अपनी ऊर्जा को हमें खराब नहीं करना है। सारी ऊर्जा हमें कहां लगानी है, पढ़ाई में। अगर आप स्टूडेंट है पढ़ाई में लगानी है, और अगर आप बिजनेसमैन है तो सारा ऊर्जा कहां लगानी है, पैसा कमाने में लगानी है। तो ये पूरे महीने का एक छोटा सा कोशिश है मेरी कि आप गोचर के अनुसार जो जो चीजें जैसे जैसे हैं उसका अपने अनुसार इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वक्त हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। हर तरीके से उसे इस्तेमाल करना है। कितना कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पैसा इस बार काफी बरसेगा। इस्तेमाल आपको करना है अपने समय का कि कैसे हो क्या हो। तो ये छोटी सी चर्चा है आप लोगों के लिए। इतना समय आपने मेरे साथ दिया, धन्यवाद। और दूसरी बात यह कि मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी शुरू हो चुका है। अगर आपको देखिए नक्षत्र की सारी वीडियोस आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। आप अपने नक्षत्र को समझिए, और अगर कोई नक्षत्र उस पर एडवांस वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं, ज्वाइन बटन को आप दबाइए और वहां पर जुड़िए मेरे साथ। तो वहां क्या है, एक मेडिटेशन सिखाया जा रहा है। जितना भी क्या चीज है, नक्षत्र की ऊर्जा को हम अपनी ऊर्जा से किस प्रकार से जोड़ें, जिससे हमें अपने जीवन का पॉजिटिव, नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा का लाभ हो सके। तो देखिए आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।